युगों युगों से चली आ रही हमारी संस्कृति और इस संस्कृति में प्रचलित अनगिनत कहानियाँ। हमारे संस्कृति का उद्गम कहाँ से हुआ और इस संस्कृति में देवताओं को इतना महत्व क्यों है? हमारी संस्कृति जो हमारे धर्म की नींव है, क्या ये जरूरी नहीं कि हमारी संस्कृति और धर्म को संजोगा जाए? क्या ये जरूरी नहीं कि हमारा धर्म और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए? इसी प्रयास में आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी। ये कहानी है भगवान शिव जी की। ये कहानी है भारतवर्ष में बसे हिंदुओं के आस्था की। ये कहानी है देवों के देव महादेव से उत्पन्न 12 ज्योतिर्लिंग की। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी और उसका महत्व। एक बार फिर से स्वागत है आपका अमेजिंग थिंग्स पर। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पुराणों के अनुसार भारत में कई सारे शिवलिंग स्थित है, लेकिन इन सब में 12 ज्योतिर्लिंग को विशेष महत्व है। ज्योतिर्लिंग वो पवित्र जगहें हैं जहां भगवान शिव अपने अनेकों रूपों में स्वयं प्रकट हुए थे। ज्योति का मतलब है प्रकाश और लिंग का मतलब शिव का आकार। इसलिए ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव जी का दिव्य रूप माना जाता है। सोमनाथ भारत का सबसे प्राचीन और पहला ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र में त्रिवेणी संगम पर स्थित इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका लोकेशन। अरेबियन समुद्र के किनारे बसे इस मंदिर को देखने पूरे भारत से यात्री आते हैं। पुराणों में मिले वर्णन अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। कहते हैं प्रजापति राजा दक्ष को 27 बेटियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से करवाया था, लेकिन चंद्रदेव को उनमें से सिर्फ एक ही पत्नी रोहिणी चहेती थी। बाकी लड़कियों के साथ भेदभाव के कारण राजा दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को शाप दिया कि चंद्रदेव को जितना अपने खूबसूरती पर गुरूर है वो नष्ट हो जाएगी और चंद्रदेव क्षीण हो जाएंगे। इसी शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव यही सोमनाथ में आए थे और भगवान शिव की आराधना की थी। माना जाता है तब से भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। इस मंदिर के निर्माण से लेके आज तक 17 बार इसे तोड़ा गया। इस मंदिर को मुगलों द्वारा भी कई बार लूटा गया, लेकिन जितनी बार इसे तोड़ा गया उतनी बार उसका पुनर्निर्माण किया गया। इसे आखिरी बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साल 1947 में बनाया। आज इस मंदिर का मुख्य हिस्सा जहाँ ज्योतिर्लिंग है वो पूरा सोने से बना है। आज भी इस मंदिर की नक्काशी और स्थापत्य कला एक उत्तम उदाहरण है। इस मंदिर के सामने एक बाण स्तंभ स्थित है जिस पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब होता है यहाँ से दक्षिण पोल तक सीधे लाइन में कोई भी जमीन का हिस्सा नहीं है। ये स्तंभ दर्शाता है कि हमारे धर्म और पुराणों को इतने पुराने समय में भी वैज्ञानिक आधार था, जिसके राज आज का मॉडर्न साइंस भी खोजने में असफल है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री शैलम मल्लिकार्जुन। ये मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे बसे शैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। इस मंदिर का वर्णन महाभारत, पद्म पुराण और शिव पुराण में मिलता है। पौराणिक कथानुसार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश में पहले शादी करवाने को लेकर कलह था। इस झगड़े को सुलझाने के लिए शिव जी ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसकी शादी पहले करवाएंगे। इस बात को सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने निकल गए, लेकिन बुद्धि के देवता गणेश जी ने कुछ समय विचार करने के बाद माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा पूर्ण की और विधिवत पूजा करके शास्त्रों का आधार देकर माता पिता की परिक्रमा में पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली। भगवान गणेश के चातुर्य पर खुश होकर उनकी शादी पहले करवाई गई, लेकिन इस बात पर माता पिता से रूठकर कार्तिकेय शैलम पर्वत पर आकर रहने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव जी और माता पार्वती दोनों यहाँ प्रकट हुए। तब से ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एकमेव ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव दोनों स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पुराना है।
इसके निर्माण में पल्लव, चालुक्य, रेड्डी वंश के राजाओं ने पुनर्विकास करवाया था। 16वें शतक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसके स्मरण में आज यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मंदिर बनाया है। ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला और मोहक शिल्प शैली के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बसे इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख 6ठी शताब्दी से मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाल का भव्य स्वयं प्रकट शिवलिंग है, जिसकी अलग अलग कहानियां प्रचलित है। इसी कहानी के आधार से कहा जाता है, यहाँ पहले राजा चंद्रसेन का शासन था, जो शिव जी के भक्त थे। राजा चंद्रसेन पर हुए हमले से बचाने के लिए महादेव यहाँ अवतारित हुए थे। माना जाता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकाल के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती में महाकाल शिव जी को भस्म लगाया जाता है। इस आरती को लेकर एक अफवाह है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला भस्म शमशान से लाया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस भस्म को मंदिर के धुनी में ही तैयार किया जाता है, जिसमें गाय का गोबर और कुछ वनस्पति जलाकर इसे तैयार किया जाता है। साल 2022 में गवर्नमेंट ने इस मंदिर परिसर में एक विशाल महाकाल कॉरिडोर बनाया है, जिसे देखने के लिए आपको एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर मंदिर, खंडवा। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर बने मंधाता पर्वत पर स्थित है। पुराणों में मिले वर्णन अनुसार राजा मांधाता ने इस पर्वत पर तब तक तपस्या की थी जब तक भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट नहीं होते। राजा मांधाता के इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होके यहाँ प्रकट हुए थे। तब से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है। इस पर्वत का आकार ओम जैसा होने से इसे ओंकारेश्वर कहा जाने लगा। इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख 13वीं शताब्दी से मिलता है, जिसे मुगलों के शासन में नष्ट किया गया था। मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आज 5 मंजिलों का बना हुआ है, जिसमें हर मंजिले पर भगवान के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, जिनके दर्शन से हमारे अंदर अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में बसा ये मंदिर और इसके प्राकृतिक नजारे किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसी प्राकृतिक खूबसूरती शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। ये मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। साथ में यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम भी है। इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पांडवों ने किया था, लेकिन समय के साथ ये मंदिर लुप्त हो गया, जिसे बाद में 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने नए मंदिर का निर्माण करवाया। माना जाता है कि ये मंदिर 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 400 वर्ष बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वास करने का वरदान दिया। इस मंदिर में जाने के लिए 16 किलोमीटर की चढ़ाई करके या घोड़े की सवारी करके जाना पड़ता है। अभी यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी शुरू की है, जिसकी बुकिंग पहले ही की जाती है। ये मंदिर यात्रियों के लिए मई से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है। सर्दियों के मौसम में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण मंदिर के कपाट 6 महीने बंद रखे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। ये मंदिर महाराष्ट्र में पुणे जिले के सह्याद्री घाट में बसे भोरगिरी गांव में भीमा नदी के उगम पर स्थित है। शिव पुराण में वर्णन अनुसार कुंभकर्ण के बेटे भीम के उत्पात से देवताओं को बचाने के लिए उसका वध इसी जगह पर किया गया था। तब से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। इस मंदिर का शिखर नाना फडणवीस ने 18वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है।
हेमाड़पंथी शैली से बने इस मंदिर में जाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में यहाँ के नज़ारे काफी विलोभनीय रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अभी तक 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बाकी मंदिरों की जानकारी लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगले एपिसोड की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।